चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 2.2 को ख़त्म कर देते हैं इस वीडियो के अंदर। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 15 हमारा चल रहा था, जिसके 6 क्वेश्चंस बचे हुए थे, जिसको हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब इस एक्सरसाइज के बाद में इस टॉपिक का बचेगा मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए रखा है। तकरीबन सारे एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व कर पाएंगे अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व किया है। और जहाँ पर भी आप लोगों को डाउट आएगा तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो उस क्वेश्चन को, तो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन उसका डिस्कस करूँगा। लेकिन खुद से पहले ट्राई करना है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा। जितना भी हम लोगों ने एक्सरसाइज में देखा है, जितने भी कॉन्सेप्ट देखा है, उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। और आप लोग 2-3 अलग अलग तरीके से ट्राई करेंगे तो आंसर बिल्कुल आ जाएगा, इसलिए वो आपको होमवर्क के लिए रखा गया है। ठीक है बेटा, तो चलिए इन 6 क्वेश्चंस को ख़त्म कर देते हैं और इस टॉपिक का दी एंड करते हैं इसी वीडियो के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें प्रूव करना है। हमने पहले ही देखा था इसके पहले के वीडियो के अंदर कि प्रूव करने वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग LHS को कंसिडर करेंगे, जो कि है साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, विच इज प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब देखते ही किसी के भी जहन में सबसे पहले चीज़ आएगी कि क्यों ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखा जाए, उससे कुछ ऑब्टेन होता है क्या। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, इसको एक ब्रैकेट, इसको एक टर्म मानिए, दिस इंटू दिस सेम ब्रैकेट है तो क्या होगा, ब्रैकेट का स्क्वायर होगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए आगे बढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका एक्सपांशन करेंगे तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड डिवाइडेड बाय आपके पास है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा 1, सो दिस प्लस दिस 1, और ये एज इट इज 1 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बेटा ये 1 प्लस 1 बनेगा 2, तो ये 2 और ये 2 कॉस थीटा में का 2 कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सो 1 प्लस कॉस थीटा विल गेट कैंसिल, तो बचेगा 2 बाय साइन थीटा। तो आपका आंसर आपको मिलेगा 2 टाइम्स कोसेक थीटा। सो ये 2 टाइम्स कोसेक थीटा जो है, ये आपको प्रूव करना था, मतलब लाना था। जब आपने LHS लिया है तो आपको LHS को सिंप्लीफाई करके 2 टाइम्स कोसेक थीटा तक पहुंचना था, जो हम लोग पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर LHS हम लोग ले लेते हैं, जो है tan थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस 1। अब हम लोग सोचेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, सो tan थीटा एज इट इज रखते हैं, सेक थीटा माइनस 1 भी, इसको इसके डिनोमिनेटर देखो हम लोग क्या करेंगे, जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट बोल सकते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि दोनों टर्म्स को एज इट इज रखना, सिर्फ साइन का चेंज करना। तो हम लोग सेक थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, लेकिन ऐसे करके हम लोग क्या हमें प्रूव करना है उस तरफ पहुंच सकते हैं क्या। तो हमें न्यूमरेटर के अंदर सेक थीटा प्लस 1 मिल चुका है ऑलरेडी, है ना। तो हमें वही प्रूव करना था कि न्यूमरेटर में सेक थीटा प्लस 1 चाहिए और डिनोमिनेटर में tan थीटा चाहिए। तो हम लोगों ने सेक थीटा प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब ऐसा करने से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है ये आप लोग समझ जाएंगे। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में, दैट इज tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, इसको ब्रैकेट में लेना है। ठीक है, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो अब जब नीचे इन दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ध्यान से देखिए ये कैसा फॉर्मेट है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर। इसका मतलब आपको मिल रहा है tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, और डिनोमिनेटर में अगर देखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब एक tan इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, सेम तरीके से आप लोग अप्रोच करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। आप LHS ले लो, कोसेक थीटा प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे आपको मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा। ऊपर का कॉट थीटा नीचे के कॉट थीटा के साथ कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा कोसेक थीटा प्लस 1 बाय कॉट थीटा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 का LHS मैं ले लेता हूं, सेक ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है,
अब हमें tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ला के दिखाना है इसको सिंप्लीफाई करके। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या कर सकते हैं, देखिए जो प्रूव करना है उसकी तरफ देखिए, उसके अंदर tan और साइन दिख रहा है, कैसे लाएंगे tan और साइन को, तो सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज रखेंगे, इसके नीचे कितने मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। सो 1 माइनस कॉस रेस टू 4a, 1 इंटू 1 1, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बन गया कॉस रेस टू 4a डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, नीचे का मल्टीप्लिकेशन नीचे। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर ए एज इट इज। तो आप लोग अगर यहाँ पर देखेंगे बेटा तो इसको 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर, और इसको b मानिए b स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी दैट इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपके पास है कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एज इट इज, और ये साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा tan स्क्वायर ए। अब इस tan स्क्वायर ए से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए, सो tan स्क्वायर ए इंटू 1 दैट इज tan स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए। तो देखिए क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर मिल रहा है tan स्क्वायर ए प्लस ये कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, tan स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, तो ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आएगा, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, आप लोग पॉज करके लिखते जाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर LHS दे रखा है, दैट इज 1 प्लस 3 टाइम्स कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट रेस टू 6 थीटा। अब प्रूव क्या करना है बेटा, प्रूव करना है कोसेक रेस टू 6 थीटा, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे अप्रोच रहेगा, देखिए सबसे पहले तो सोचेंगे इसको, कोसेक को लिखेंगे 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, कॉट को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और इसको भी लिखेंगे कॉस रेस टू 6 थीटा डिवाइडेड बाय साइन रेस टू 6 थीटा, ठीक है। अब इन सबका डिनोमिनेटर सेम करना है, देखो बीच वाली जो टर्म है उसका डिनोमिनेटर है साइन रेस टू 4 थीटा, ये है साइन रेस टू 6 थीटा, और इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम हुआ साइन रेस टू 6 थीटा। तो यहाँ पर कुछ नहीं था तो इस वाले टर्म को साइन रेस टू 6 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 टाइम्स, यहाँ पर साइन रेस टू 4 थीटा था तो साइन रेस टू 2 थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू कॉस रेस टू 2 थीटा प्लस यहाँ पर कॉस रेस टू 6 थीटा एज इट इज आएगा। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर ये हुआ कि आपने डिनोमिनेटर ले लिया साइन रेस टू 6 थीटा, तो जिसका डिनोमिनेटर जितने से कम था उतना आपने एडजस्टमेंट किया। अब ऊपर देखिए इन दोनों का एडजस्टमेंट कैसे किया जा सकता है, साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा को कैसे लिख सकते हैं आप लोग, देखिए साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा को आप लोग ये वाला एडजस्टमेंट कर सकते हो क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रेस टू 3 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये और ये दोनों सेम है, जब आप इसका एक्सपांशन करेंगे a प्लस बी होल क्यूब का तब आपको ये दोनों टर्म्स मिलेंगी और ये वाली टर्म ज़्यादा मिलेगी, इसलिए हमने इस टर्म को सब्ट्रैक्ट किया है। तो इस पूरे का नतीजा यही होता है। तो आप लोग साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा की जगह पर ये चीज़ रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन ये है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, 1 का क्यूब आएगा 1, मतलब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा की जगह पर ये रिप्लेसमेंट आ रहा है, तो आप इन दोनों की जगह पर रिप्लेस कर रहे हो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस आप लिख रहे हो 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा साइन रेस टू 6 थीटा, मतलब आपके पास कुल मिला के बचा क्या 1 बाय साइन रेस टू 6 थीटा आपके पास बचा है, जिसका वैल्यू आपको मिल रहा है कोसेक रेस टू 6 थीटा, ठीक है। सो इस प्रकार से हमने RHS ऑब्टेन किया फ्रॉम LHS। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, मिसलेनियस में भी आपको इस टाइप के 2-3 क्वेश्चंस लास्ट में मिलेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो पहले समझ लो। अब हमें जो भी प्रूव करने के लिए कहा है तो इस एग्जाम्पल को प्रूव करने का एक थोड़ा सा अलग तरीका है, कैसे, इसको हम थ्योरम ऑन इक्वल रेशो का यूज करके सॉल्व करेंगे। अब थ्योरम ऑन इक्वल रेशो क्या कहता है, नाम से ही समझिए, नाम है थ्योरम ऑन इक्वल रेशो। तो ये थ्योरम बेसिकली क्या, ये थ्योरम इक्वल रेशो के ऊपर डिपेंडेंट है। जब भी आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा रेशोज इक्वल रहेंगे तब ये थ्योरम क्या कहता है,
जैसे मान लीजिए अगर आपके पास A/B इज इक्वल टू C/D है, ये दो रेशोज इक्वल है, ये एक रेशो है, ये दूसरा रेशो, ये इक्वल है, तो बेटा आप इन दोनों रेशोज को इक्वल लिख सकते हो, इन दोनों के एडिशन या सब्ट्रैक्शंस के बराबर, ठीक है ना। और आप चाहो तो सेम कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही ध्यान रखो कि अगर कोई भी दो रेशोज इक्वल दिए हैं तो ईच रेशो, इन दोनों रेशोज में का हर कोई रेशो इसके बराबर होता है, ठीक है। मतलब आप दोनों के न्यूमरेटर का एडिशन डिवाइडेड बाय दोनों के डिनोमिनेटर का एडिशन लिखेंगे तो जो नया रेशो बनेगा वो दोनों से भी बराबर रहेगा। तो इस थ्योरम का यूज किया गया है इस चीज को प्रूव करने के लिए। कैसे, देखिए अब मैं बताता हूँ आपको। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें देखिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा है, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब इस चीज को प्रूव करने के लिए ना तो हम एलएचएस लेंगे ना आरएचएस लेंगे, हम सीधा आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं और इसी को यूज करके और थ्योरम ऑन इक्वल रेशो का यूज करके हम उस दोनों साइड्स तक पहुंचेंगे। कैसे, देखिए अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा फंडामेंटल आइडेंटिटी है। तो इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मानेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज सेक थीटा माइनस टैन थीटा विच इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। अब बेटा आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखिए आप लिख सकते हो सेक थीटा माइनस टैन थीटा को एक जगह पर रख दिया और इसको दूसरी जगह भेज दिया, दैट इज 1 बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है। और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब आप अगर इन दोनों को देखेंगे तो दोनों इक्वल रेशो हमें मिल चुका है, ये एक रेशो है, ये दूसरा रेशो है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दोनों रेशो इक्वल है किससे, देखिए दैट इज हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा, इन दोनों का न्यूमरेटर का एडिशन 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का एडिशन, दैट इज 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो न्यूमरेटर्स का एडिशन करके और डिनोमिनेटर का एडिशन करके हमें नया रेशो मिल रहा है, तो ये दोनों भी रेशोज इससे बराबर रहेंगे। तो अगर मैं इन दोनों रेशो को के बोलता हूं तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं दैट इज के इज इक्वल्स टू दिस। और दूसरी क्या बात, जैसे मैंने इन दो न्यूमरेटर्स को ऐड किया वैसे मैं न्यूमरेटर को सब इस न्यूमरेटर में से इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ और उससे मुझे नया रेशो मिलेगा जो इन दोनों रेशो के बराबर रहेगा। दैट इज मैं अगेन लिख सकता हूँ नेक्स्ट, ये जो k है, k मतलब ये दोनों रेशोस, मतलब दिस रेशो इज इक्वल टू दिस रेशो। k का मतलब क्या, मैंने एक नोटेशन यूज किया है, इस रेशो को मैं k से डिनोट कर रहा हूँ, इस रेशो को भी k से डिनोट कर रहा हूँ। तो k इज इक्वल टू दिस का मतलब क्या, ये रेशो इसके बराबर है, ये रेशो इसके बराबर है। और कैसे, क्योंकि ये दोनों रेशो इक्वल थे तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशो से हमने दोनों का न्यूमरेटर ऐड किया, दोनों का डिनोमिनेटर ऐड किया, तो जो नया रेशो बना वो दोनों भी रेशो से बराबर रहेगा। सिमिलर वैसे हम न्यूमरेटर में से दूसरे का न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सेक थीटा माइनस टैन थीटा, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया -1 और डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है। तो ये जो नया रेशो बन रहा है ये भी दोनों रेशो के बराबर है। अब देखिए ये रेशो इसके बराबर है, ये रेशो इसके बराबर है, फिर ये रेशो इसके बराबर है, ये रेशो इसके बराबर है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर लिख सकते हो। सो दिस इंप्लाइज ये दोनों रेशो एक दूसरे के बराबर है, दैट इज सेक थीटा माइनस टैन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा विच इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो आपको जो प्रूव करना था उसकी तरफ देखिए आपको मिल रहा है कि नहीं। आप इसमें से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लीजिए, नेगेटिव साइन ऊपर से और नीचे से कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में से भी नेगेटिव साइन को कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा आपको, ये दोनों पॉजिटिव बन जाएगा, दैट इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा और ये -1 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे। अब आप देखिए ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। सेक थीटा माइनस टैन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो आप यहाँ पर ऑल्टरनेटिव भी कर सकते हो, ये प्लस हुआ है इसको हटा दे रहा हूँ, आपको जो प्रूव करने के लिए बोला है उसके अंदर आपको दिख सकता है कि ये जो 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा यहाँ पर डिनोमिनेटर में दिया है और उसके न्यूमरेटर में क्या है सेक थीटा प्लस टैन थीटा -1 है। तो आप इसका और इसका पोजीशन चेंज कर सकते हो इसको, क्योंकि ये दोनों रेशो इक्वल है। तो इक्वल रेशोज की कई प्रॉपर्टीज होती है, देखिए कॉम्पोनेंडो एक प्रॉपर्टी होती है, डिविडेंडो एक होती है,
इन्वर्टेंडो होती है, अल्टरनेंडो होती है। तो अल्टरनेंडो का मतलब क्या कि जब दो रेशोज इक्वल होते हैं तो एक का न्यूमरेटर आप दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ में एक्सचेंज कर सकते हो। मतलब इसको आप इधर लेके आइए और इसको इधर लेके आइए, तो आपको जो प्रूव करने के लिए बोला है वो मिल जाएगा। और रीजन लिखेंगे सिंस बाय अल्टरनेंडो, और ऊपर जो हमने लिखा है उसके लिए रीजन आएगा सिंस बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो। तो ये जो लास्ट का क्वेश्चन था ये बहुत सही था बोर्ड के हिसाब से। मतलब जब आपको सब्जेक्टिव वे से किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए बोला होता है तब ये आइडिया बहुत सही है प्रूव करने का। तो इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन मिसलेनियस में भी लास्ट में दिए हैं, आप यही लॉजिक यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर सेक और टैन दिया है, तो कोसेक और कॉट भी दिया जा सकता है, जिसके अंदर आप आइडेंटिटी यूज करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर आप लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो सेम तरीके से करेंगे, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो यूज करेंगे, जरूरत पड़ी तो अल्टरनेंडो का भी यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से बेटा यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 खत्म होता है और ये टॉपिक भी खत्म होता है। मैं आप लोगों को फिर से दोहरा दूं कि मिसलेनियस एक्सरसाइज जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्यों होमवर्क है? क्योंकि बहुत ही आसान है। वैसे भी ये टॉपिक के अंदर थोड़ी सी ही चीज़ें आपने नहीं सीखी है, काफ़ी सारी बेसिक ही थी। तो मैं चाहूँगा कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल आप लोग खुद ट्राई करें, और जहाँ पर भी डाउट्स आएंगे आप लोग मुझे डाउट्स व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसके आंसर दे दूंगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।